ताजुग माई, एक बार ते ताजुग माई। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। ओ संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। ओ पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। ओ सुनिया महेश परम सुख मानी, सुनिया महेश परम सुख मानी। ओ राम कथा मुनि, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिया महेश परम सुख मानी, सुनिया महेश परम सुख मानी। ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। ओ पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ राम कथा मुनि, राम कथा मुनि, राम कथा मुनि, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिया महेश परम सुख मानी, सिया राम जय राम। दोनों हाथ उठा के कहिए जितने लोग बैठे हैं। ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। ओ सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले सिया बलरामचंद्र की। एक बार त्रेता युग माई, त्रेता युग का समय है। भगवान भोलेनाथ का सती जी के साथ विवाह हुआ, और जब भगवान का सती मैया के संग में विवाह हुआ, सती जी को लेके भगवान कैलाश पे आ गए। देखो जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, सबने कोई ना कोई घर बनाया है, लेकिन भगवान शंकर के पास कोई घर नहीं है। गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, बाबा कैलाश पे ही रहते हैं। किसी ने कहा कि सती जी ने शंकर जी से विवाह क्यों किया, जबकि नारद जी तो समझाने गए थे कि महादेव अवगुण भवन अविष्णु सकल गुण धाम, महादेव अवगुण भवन अविष्णु सकल गुण धाम, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव तो अवगुणों के भंडार हैं देवी,
चिता के भस्म को अपवित्र मानते हैं। कोई चिता जलाने के लिए भी चला जाए तो आके स्नान करता है, लेकिन बाबा तो चिता के भस्म में स्नान करते हैं और वो अपवित्र वस्तु भी भगवान शिव में आकर पवित्र हो जाती है। बाबा तो चिता की भस्म को भी लगाते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। कानों में कुंडल, गले में माला की जगह भगवान सर्प लपेटते हैं, जनेऊ की जगह भुजंग नाग को धारण करते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते, वस्त्र की जगह बाबा मृग छाला को ओढ़ते हैं। तो किसी ने कहा सती जी ने विवाह क्यों किया? बोले सती जी ने अपना बड़ा फायदा देखा। फायदा क्या है? बोले शंकर जी के पास कोई घर तो है नहीं, और घर नहीं है तो झाड़ू पोछा की कोई टेंशन नहीं है। घर होता है ना तभी तो माताएं लगी रहती हैं, दिन भर पोछा लेके साफ करती रहती हैं, दिन भर झाड़ू लगाती हैं। और भैया लोगों का क्या है, सूट बूट पहने, जूता उता पहने घुस गए, दिन भर देवियां साफ करने में लगी हैं। तो घर जितना बड़ा हो महाराज उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हाँ या ना? जितना बड़ा घर हो उतनी ज्यादा मेहनत। सती जी को लगा कि भगवान के पास तो कोई घर ही नहीं है, और घर नहीं है तो फिर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। किसी ने कहा कि जल लाना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं, जटाओं में गंगा, शिव के तो जटाओं में गंगा है, जल लाने की भी कोई टेंशन नहीं है। जितने पानी चाहे, जितना जल चाहे वहीं मिल जाएगा। बाबा वस्त्र को तो पहनते नहीं है, शिव जी क्या पहनते हैं? मृग छाला को लपेटते हैं। इसलिए कपड़े धुलने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि कपड़ा धुलने में सबसे बड़ा बवाल है महाराज। हम लोग तो पहन पहन के उतार दे, माताएं लगी रहती है दिन भर। हम पे कहा हमको धुलना थोड़ी, हमें तो कहो तो दिन भर में 10 पहन के उतार दे। धुलने वाला कोई होना चाहिए महाराज बस। तो बाबा तो कोई वस्त्र भी धारण नहीं करते। सती को लगा कि कपड़े भी धोने की चिंता नहीं है, और लाइट जाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 24 घंटा रोशनी देते रहते हैं, लाइट भी जाने का कोई गम नहीं। तो भगवान शंकर के पास हर एक फायदा है भैया, हर एक फायदा है। पीछे कर दो, पीछे कर दो भैया, पीछे, एकदम पीछे। भगवान शंकर के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सती जी को लगना पड़े, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए सती जी को लगा कि मैं इन्हीं से विवाह कर लूंगी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बाबा तो भोजन भी नहीं करते कि अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना पड़ेगा। भोला भांग तिहारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, हो तेरी एक दिना की होए तो घोटूं और रोज न घोटी जाए, हो तेरी एक दिना की होए तो घोटूं रोज न घोटी जाए। अरे भोला भांग तिहारी, नित्य घोटत घोटत हरी, अरे भोला भांग तिहारी, हो मैं तो घोटत घोटत हरी। सती को लगा कि बाबा भोजन भी नहीं करते हैं, बस भांग पी के बाबा मस्त रहते हैं। भांग बना के दे दिया, पिला दिया, भोलेनाथ को एकदम आनंद में। लेकिन जब विवाह करके बाबा इनको लेके आए तो सती जी बैठी। देखो पत्नी या पति वही श्रेष्ठ है जो जब भी कोई चर्चा करे तो भगवान से संबंधित कोई चर्चा करे। हम लोग क्या करते हैं, बोले जब समय मिला तो अपने पड़ोसी की चर्चा करते हैं। अरे तूने देखा उसकी देवी ने कितनी अच्छी साड़ी आज पहनी थी, देखा कि नहीं? अरे देखा कितनी बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, अरे देखा उनका घर बन रहा है। यही देखा में ही हमारा समय चला जा रहा है। किसी और के अंदर गुण और दोष निकालना बंद करें, क्योंकि जितनी बुराई है दुनिया की वो हम में है, और जितनी अच्छाई है वो सामने वाले में है। लेकिन ये कभी हम सोचते ही नहीं है। हमारा आपका भाव क्या होता है, बोले दुनिया की जितनी अच्छाई है वो सब हमारे अंदर है, और जितनी बुराई है वो सामने वाले में है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई।
और जब ढूंढने के लिए निकले तो मुझसा बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं दुनिया को अपने अंदर कोई बुराई नहीं नजर आती, लेकिन कबीर बाबा कहते हैं जब मैं देखने गया तो पूरी दुनिया मुझे अच्छी नजर आई, और दुनिया की जितनी बुराई है भैया वो अपने ही अंदर हमें नजर आई। सच यही है, सामने वाले में जितनी हो सके अच्छाइयों का दर्शन करें, क्योंकि हमारी नजर अगर सही हो जाए, नजरिया सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। कोई काला चश्मा पहन के निकले धूप में और उसे लगे कि पूरी दुनिया काली काली नजर आ रही है, तो क्या दुनिया काली है? कोई लाल चश्मा लगा के निकले तो लगे पूरा लाल लाल है, वो तो उसके चश्मे का प्रभाव है कि दुनिया काली लाल या नीली नजर आती है। उसी प्रकार अपने नेत्रों को जिस प्रकार बनाएंगे दुनिया आपको वैसी नजर आएगी। किसी में आप बुराई ढूंढते हैं तो सारी अच्छाई भी आपको बुराई नजर आएगी, और किसी में अगर आप अच्छाई ढूंढते हैं तो उसकी जितनी भी बुराई है वो भी आपको अच्छाई में नजर आएगी। आप हम में अगर अच्छाई ढूंढोगे तो मैं कुछ बुरा भी कह दूंगा, वो भी आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन आपने पहले से ही सारी बुराई ढूंढ के रखी है, तो हम भैया कितना भी अच्छा आपको बताएं या कोई भी बताए आप नहीं मानोगे। सती जी ने चर्चा की तो भगवान की कथा की चर्चा की, और बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम्हारा जीवन धन्य है। हे सती महारानी तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान से संबंधित कोई चर्चा की। दुनिया के लोग मिलते हैं तो बस अपने पड़ोसी की चर्चा करते हैं, अपने परिवार की चर्चा करते हैं, लेकिन देवी तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान की चर्चा की है। सती जी कहती है मुझे भगवान की कथा सुना दो। भगवान राम की कथा सुनने का मेरा बड़ा मन है। राम के चरित्रों को प्रभु मुझे सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब सती मैया ने निवेदन किया तो भोलेनाथ को लगा कि अगर मैं सुनाऊंगा तो मैं इनका पति हूं, शायद उतना भाव उतना प्रेम न बने, इसलिए उनको लेके चल पड़े। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती कथा का यही नियम है कि पति और पत्नी को संग में सुनना चाहिए अगर संभव है तो, क्योंकि भोलेनाथ चाहते तो सती को अकेले भेज देते, लेकिन भगवान की कथा सुनने का जो अवसर मिला है ना वो बार बार नहीं मिलता। शिव को लगा कि प्रभु की कथा सुनने का जो मुझे अवसर मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान भोलेनाथ भी चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों कथा सुनने के लिए आए। बाबा अगस्त के आश्रम में आए, और अगस्त के आश्रम में जब प्रवेश किया है तो अगस्त जी ने देखा भोलेनाथ आए हैं, तो वहीं से भोलेनाथ को प्रणाम किया। शंकर जी ने वक्ता जान के बाबा अगस्त के चरणों में प्रणाम किया, और अगस्त जी ने देवों के देव महादेव जानकर शिव के चरणों में प्रणाम किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। लेकिन आपने जहां भी देखा होगा भोलेनाथ सांवले ही नजर आते हैं। बोले जो जिनको जितना भजता है, जिनकी जितना नाम लेता है, उनका स्वरूप भी उनके ही जैसा हो जाता है। शिव जी किसका नाम लेते हैं? राम जी का। और राम जी कैसे हैं? सांवरे सलोने। राम जी के नाम को जपते 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 बाबा महादेव गोरे तो हैं, लेकिन वो भी श्याम वर्ण के हो गए। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जानते हो, जब बाबा महादेव ने विष का पान किया तो उससे पहले भी बाबा कपूर के समान गोरे थे, लेकिन उस नीले जहर को पीने के कारण बाबा का जो रंग है वो श्याम वर्ण का हो गया।